हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू टुडेज ट्यूटोरियल। तो आज हम इस टॉप का फाइनल पार्ट बनाएंगे, यानी इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये 5.0 mm का क्रोशेट हुक लिया है। अभी तक मैं 4.0 mm के क्रोशेट हुक से वर्क कर रही थी। अब मैंने यहाँ पे क्रोशेट हुक चेंज कर लिया है। इसके आगे का जो वर्क है वो मैं करूँगी 5.0 mm के क्रोशेट से। एक हम यहाँ पे चेन लेंगे और उसके बाद यार्न को हम यहाँ पे कट कर देंगे। इसमें हमें अब इस तरफ को वर्क करना है और इस तरफ को वर्क करना है। ठीक, तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले किस तरफ को वर्क करेंगे। मैंने तो यहाँ पे इसको इसकी राइट साइड ली है और यहाँ से मैं वर्क स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर में इसको यहाँ से ऐड करेंगे इस पेज से। ऐड करने के बाद हमने इसको लॉक कर लेना है इस तरह से। 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 की चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशेट करना है। एक चेन को स्किप करना है, राइट। ये हमारी फर्स्ट चेन बनती है, तो फर्स्ट चेन को हमें स्किप करना है एंड उसके बाद हम इस तरह से हर चेन में एक डबल क्रोशेट करेंगे। और ये जो टेल है इसको भी साथ में ले लेंगे ताकि ये लॉक हो जाए, सिक्योर हो जाए। आई थिंक लाइट की वजह से आपको शायद क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, लाइट ऑफ कर लेते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट चेन स्किप की है। इसके बाद से हर चेन में हमने एक डबल क्रोशेट करना है। क्रोशेट हुक हमने चेंज कर लिया है, एक पॉइंट बढ़ा लिया है और हमें ये जो डबल क्रोशेट है ये यहाँ तक करने हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमने ये जो राउंड है ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमने अटैच किया यार्न को और यहाँ पे हमने एक चेन हमने यहाँ पे स्किप की, यानी कि वो रिड्यूस हो गई। एक चेन को हमने यहाँ पे स्किप किया, तो अब हम यहाँ पर चेन को, जो हमारा लास्ट स्टिच है उसमें हमने एक चेन को बढ़ाना है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे एक डिक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे हमने एक इंक्रीज़ कर दिया। ठीक, इसके बाद 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। वर्क को टर्न करेंगे और इस चेन पे हमारा ये जो 3 की चेन हमने बनाई है यही एक डबल क्रोशेट होगा और नेक्स्ट चेन से हम फिर डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करेंगे और हर चेन में डबल क्रोशेट करते जाएंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पहुँच गए। ये है हमारा सेंटर स्पेस जहाँ से कि हमने यार्न को ऐड किया था और यहाँ पे हमने जो ये है एक चेन को स्किप करके यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है जी, डबल क्रोशेट करना स्टार्ट किया था। तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पे हमें फिर से एक चेन को स्किप करना है और इस स्पेस के अंदर हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्टिच को स्किप किया। यहाँ पे अभी हमने एक और जो स्टिच को, ये सेकंड राउंड में भी हमने स्टिच को स्किप किया यहाँ पे। ठीक, इसके बाद 3 की चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया। थर्ड राउंड में भी हमने ये एक चेन को स्किप करना है, एक चेन को स्किप करना है और ये नेक्स्ट चेन से हमने डबल क्रोशेट करना स्टार्ट करना है। और अब हम यहाँ पहुँच गए लास्ट स्टिच पे। तो यहाँ पे हमको
2 स्टिच बनाने हैं एक ही स्पेस में। ये जो लास्ट का जो हमारा ये स्पेस है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं इस तरह से। तो अब ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ से सीधा इसको बनाना है इस तरह से फ्रंट पोर्शन के लिए, तो जिस तरह से हमने इस तरफ को सीधा बनाया है, इसी तरह से हमें इस तरफ को सीधा बनाना है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें हर राउंड में एक चेन स्किप करके इस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया, उस तरह से बनाते जाना है। और ये देखिए ये सेंटर स्पेस है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि 11 जो चेन्स है वो हमें यहाँ से डिक्रीज़ करनी है। जैसे यहाँ पे अब हो गई है 1 2 3 3 हम कर चुके हैं, और बाकी की हम इसी तरह से हर राउंड में करते जाएंगे। और यहाँ पर तब तक हम एक एक हमारा डबल क्रोशेट है उसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये 11 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा जी, तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे ये सेंटर वाला स्पेस है, तो यहाँ से यहाँ तक 11 चेन्स हमने डिक्रीज़ करी हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी हमने 11 चेन्स डिक्रीज़ कर दी है। ठीक, तो यहाँ हम ऊपर की तरफ को यहाँ पे भी बढ़ाते रहे और यहाँ पे भी हम बढ़ाते रहे। और अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि हमारे कितने राउंड्स हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो हमें बनाने कितने हैं? 26। यानी कि अब हमें जो है 7 रोज़ और बनानी है। तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम बनाएंगे। अभी हमारी ये 19 रो हमने कंप्लीट की हैं। 11 चेन्स जो हमने यहाँ से रिड्यूस करनी थी, डिक्रीज़ करनी थी, वो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें राउंड नंबर 20 के लिए हम यहाँ पर, तो राउंड नंबर 20 के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हर चेन में हमने डबल क्रोशेट करना है। तो ये देखिए हमने अब यहाँ पर कोई चेन को स्किप नहीं किया है, लास्ट चेन तक हमने बुना है। उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और 21 राउंड के को स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी हमने कोई चेन स्किप नहीं करनी है। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। अब हमें ना तो यहाँ पे कोई चेन स्किप करनी है और ना ही हमें यहाँ पर कोई डबल क्रोशेट इंक्रीज़ नहीं करना है। अब जितने भी ये हमारे पास में डबल क्रोशेट हैं, इनको हमने एज़ इट इज़ इसी तरह से बनाते जाना है। और इस तरह से हमने अपनी बाकी की जो रोज़ हैं, जैसे कि ये हम 21 रो बना रहे हैं, तो इसी तरह से हमने 25 रो तक बना लेना है। उसके बाद फिर रो नंबर 26 हमने कैसे बनानी है वो मैं आपको 25 रो बनाने के बाद बताती हूँ।
अच्छा जी, तो ये देखिए, ये हमने 25 राउंड कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। 1 2 और ये 3 3 की चेन बनाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे। 3 की नहीं, यहाँ पे सॉरी 4 की चेन बनाएंगे। देखिए, ये हमारी फर्स्ट चेन है जिसके ऊपर की हमने 4 चेन्स बनाई है। सेकंड नंबर पर ये वाली चेन है जिसको कि हमने स्किप करना है, और ये थर्ड नंबर की चेन में हमने अब बनाना है। यहाँ पर हम करेंगे ट्रिपल क्रोशेट। ट्रिपल क्रोशेट का मतलब है कि हम यहाँ पर ये 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे और 3 बार निकालेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट करेंगे, एक और डबल क्रोशेट करेंगे। इसके बाद में एक और बनाएंगे, तो ये यहाँ पर हमारे पास 3 डबल क्रोशेट हो गए। जैसे कि यहाँ पे भी हमने ये स्पेस बनाने के बाद, ये लूप बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशेट की, और उसके बाद हम एक चेन लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ नीचे एक चेन को स्किप करेंगे, और इस चेन में हमने एक ट्रिपल क्रोशेट करना है। यानी हमें एक एक लूप जो है निकालना है। ये एक लूप हमने निकाला, फिर हमने ये 2 लूप निकाले, और फिर ये। ठीक है, फिर से स्पेस बन गया। अब हमें यहाँ पर एक तो ये डबल क्रोशेट हो गया, फिर ये 2 और ये 3। इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, और नीचे एक चेन को, यहाँ पर एक चेन को स्किप करेंगे, और थर्ड नंबर की चेन पे हमें एक ट्रिपल क्रोशेट करना है। 1 2 3, एक सॉरी यहाँ पे चेन नहीं लगी, 3। अब ये हमारा एक डबल क्रोशेट हो गया। इसके साथ हम एक और डबल क्रोशेट करेंगे, 2 और यहाँ पे 3। तो ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए, यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशेट किए, यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशेट किए स्पेस के बाद, और यहाँ पे फिर से हमें 3 डबल क्रोशेट करने हैं। उसके बाद एक हम चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे एक चेन को स्किप करेंगे, और थर्ड नंबर की चेन से हम इस तरह से 1 2 3 ये हमने निकाले। उसके बाद ये 2 डबल क्रोशेट हो गए, और ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब हम एक चेन लेंगे, और इस चेन को स्किप करना है, और ये जो लास्ट की जो चेन है उसमें हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट कर देना है। तो ये 1 2 और 3, ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे लाएंगे। तो ये देखिए, ये स्पेस है, स्पेस के साथ यहाँ पे स्पेस है, स्पेस के साथ यहाँ पे स्पेस है, स्पेस के साथ यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, और लास्ट वाले स्पेस के साथ लास्ट वाला स्पेस है। तो इस तरह से ये हमारा बैक पोर्शन बन जाता है। अब ये कमर की मेजरमेंट है हमारी, ये यहाँ पे ब्रेस्ट की है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये देखिए, अब इस तरह से ये जो शेप है अपने आप बन जाती है। तो बस यही मेजरमेंट आपको अपना सही से लेना है। अब हम यहाँ पर फिर से एक स्लिप नॉट लगा लेते हैं।
यहाँ से अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशेट करेंगे। दो सिंगल क्रोशेट, तीन सिंगल क्रोशेट और ये 4 सिंगल क्रोशेट हमने कर लिए। इसके बाद तो हम इसको कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी हम 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2, फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 और यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशेट कर लिए 3 स्पेस में। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4। तो ये 4 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर 1 2 3 4 फिर से 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में हम 5 डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशेट करने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। फिर 1 2 3 4 4 की चेन बना के नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट। फिर से 1 2 3 4 नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें हमने फिर से 5 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट। फिर 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट। फिर 1 2 3 4 नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेस में सीधे हमको 5 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट करेंगे नेक्स्ट स्पेस में। ठीक है। 1 2 3 4 नेक्स्ट स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और उसके बाद हमारा ये सेंटर का स्पेस आ जाता है जहाँ पे कि हमें सीधे 5 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4
और ये 5। फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर 4 की चेन, 1 2 3 4। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट और इसके साथ वाले स्पेस में 5 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमने, जैसे यहाँ से हमने किया तो उसी तरह से हम इस तरफ को भी इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारे ये सेंटर में एक बन गया 5 का बंच, 5 डबल क्रोशेट का बंच यहाँ पे सेंटर में तो है ही, ठीक है। उसके बाद इस तरफ को 1 2 3 और इस तरफ को भी 1 2 3। तो ये हमारे टोटल 7 बंच बने हैं, 5 के ग्रुप जो हमने बनाए हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी ये 4 के लूप बनाए हमने 2। यहाँ पर भी हमारे 4 के 2 लूप से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट किए थे इतने पोर्शन में हमने सिंगल क्रोशेट किए थे। उसके बाद 4 के हमने चेन्स बनाई थी। तो यहाँ पर भी हमने 4 की चेन्स बना दी हैं और ये जो हमारा स्पेस है इस पे हमने सिंगल क्रोशेट्स करने हैं, बट हम अभी इस पे नहीं करेंगे। अभी हम फ़िलहाल यहीं से टर्न करेंगे। तो टर्न करने के लिए हमें इस स्पेस के अंदर आना है और एक इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है, फिर आना है, फिर एक स्लिप स्टिच लेना है और यहाँ हमने सेंटर तक इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए आना है। तो ये सेंटर पे हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक इस तरह से सिंगल क्रोशेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और ये जो हमने सिंगल क्रोशेट्स किए थे इनको हम इसी तरह से रहने देंगे और यहाँ से हम बैक टर्न लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये जो 4 चेन का स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो अब जो हमारा ये जो 4 चेन का स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक पिको करेंगे। तो ये जो 2 लूप हैं ये हम क्रोशिया के हुक पे ले लेंगे पिको करने के लिए। ये देखिए 2 लूप लेने हैं और इस तरह से ये लूप निकालेंगे हम इन दोनों लूप में से और यहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा एक जो है पिको बन गया। इसके बाद हम ये जो चेन है हमारे डबल क्रोशेट के फर्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर जो चेन है उसमें हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब हम ये जो स्पेस है 2 चेन वाला उसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे और इसके यहाँ पे भी हमने पिको करना है। तो उसी तरह से 2 लूप हम क्रोशिया के हुक पे लेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर सेम स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशेट करना है। इसके बाद हम ये जो हमारा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर जो चेन है उसमें भी एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में आएंगे 2 चेन वाले और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट करके और फिर हमने 1 2 3 4 चेन बनानी है, पिको करना है। फिर सेम स्पेस में एक और सिंगल क्रोशेट करना है और उसके बाद हम जो ये हमारा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर जो चेन है उसमें एक
सिंगल क्रोशेट करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे ये डबल क्रोशेट है उनके ऊपर भी हमने एक सिंगल क्रोशेट ज़रूर करना है। उसके बाद ही हम स्पेस में आएंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट करने के बाद 4 चेन बनाएंगे और फिर पिको करेंगे इस तरह से। फिर सेम स्पेस में हमने एक और सिंगल क्रोशेट करना है, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट करना है। उसके बाद हम फिर से स्पेस में आएंगे और एक सिंगल क्रोशेट करने के बाद 4 की चेन बनानी है और यहाँ पर हम एक पिको करेंगे। वापस यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट करेंगे सेम स्पेस में। उसके बाद हम डबल क्रोशेट के ऊपर एक पिको करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो है ये, अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और पिको करेंगे और सिंगल क्रोशेट करेंगे और उसके बाद फिर 1 2 3 4 ये 4 चेन का स्पेस है। यहाँ पे हम पिको करेंगे पहले, एक और सिंगल क्रोशेट करेंगे हम यहाँ पे। फिर हमें जो डबल क्रोशेट है हमारा फर्स्ट, उसके चेन पे हमने चेन के अंदर, स्पेस के अंदर नहीं, इसकी चेन के अंदर हमने पहले एक सिंगल क्रोशेट करना है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्पेस के अंदर जाके पिको करेंगे। 1 2 3 4 और ये हमने पिको कर लिया। इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर स्पेस के अंदर फिर से हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर वाली चेन पे एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में जाके भी इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से हम पिको करते जाएंगे। ये देखिए तो इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमारा ये राउंड भी जो है कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर ये जैसे हमने इस तरफ को ये सिंगल क्रोशेट्स किए थे, उसी तरह से अब हमें इस तरफ को भी सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। तो हम यहाँ पर पहले एक चेन लेंगे और फिर हमें यहाँ पर एक चेन लेनी, एक इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। हम यहाँ पर सेम इसी स्पेस में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और उसके बाद हम इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सेम स्पेस में हमने एक और सिंगल क्रोशेट करना है, फिर नेक्स्ट स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। स्पेसेस में हमने 2 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं, 1 2। नेक्स्ट यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक, अब ये जो स्पेसेस हैं इनके अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट करना है, 1 2। फिर यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 4। फिर स्पेसेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशेट करना है। यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4। फिर इन स्पेसेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशेट।
बड़े स्पेस के अंदर 4 सिंगल क्रोशेट, अगेन एक एक सिंगल क्रोशेट। अब ये स्पेस आ गया कॉर्नर का, इसमें फिर से हम 4 सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब हम इस तरफ को टर्न करेंगे। अब हमें ये जो पूरी साइड है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी साइड है, ये इस सब में हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशेट करनी है यहाँ तक। ठीक है जी। तो किस तरह से करेंगे? अब ये 4 सिंगल क्रोशेट हमने किए हैं। इसके बाद हम सीधे यहाँ पर इस स्पेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे। स्पेस के अंदर हमने सिंगल क्रोशेट करना है, तो हर स्पेस में हमें 2-2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। ये 2 हो गए। फिर इस नेक्स्ट स्पेस में भी 2 सिंगल क्रोशेट, 1 और 2। फिर नेक्स्ट स्पेस में 1 और 2। तो इस तरह से हर स्पेस में हमें सिंगल क्रोशेट करते जाना है। तो यहाँ तक हमने इस तरह से 2-2 सिंगल क्रोशेट कर लिया हर चेन में। अब हम पहुँच गए यहाँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने 3-3 का क्लस्टर्स बनाए थे, तो यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट करने 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं एक स्पेस में। दो और ये 3। फिर यहाँ भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर 3-3 सिंगल क्रोशेट किए। अब हमें डोरी बनानी है बैक वाली, तो उसके लिए हम 100 चेन बनाएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 100। ठीक। अब हमने यहाँ पर 100 चेन बना ली। 2 चेन और बनाएंगे, 1 2। इसके बाद यार्न को लेंगे और ये 2 चेन छोड़ के थर्ड नंबर की चेन पे हमने यहाँ पे एक डबल हाफ क्रोशेट करना है इस तरह से, और हर चेन में डबल हाफ क्रोशेट हमको करते जाना है। ये देखिए, डबल हाफ इन एवरी चेन।
तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से 100 चेन पे ये डबल हाफ क्रोशेट कर लिया। अब हमें इस स्पेस में 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं और ये जो स्पेस है यहाँ पे हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशेट। ये 4 की चेन बनाई थी हमने, तो इस पे हम 4 ही सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशेट करेंगे और इस स्पेस में भी हम 4 ही सिंगल क्रोशेट करेंगे। इस स्पेस में 1 सिंगल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा नेक का स्पेस बन गया। अब हमें फिर दोबारा इसी तरह से यहाँ पे 100 चेन बनाकर और उसको डबल हाफ क्रोशेट करना है। तो मैं पहले कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली स्टेप भी हमने बना ली। अब इसके बाद हमें वापस जैसे हमने इस तरफ को सारी इस तरफ को सब तरफ हमने सिंगल क्रोशेट्स किए हैं, उसी तरह से हमें इस तरफ को भी सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। ये देखिए, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशेट करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1 2, फिर यहाँ पर 1 2 3। हर स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं इस पैटर्न के। तो इसके बाद हमने उसी तरह से हर स्पेस में 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं। उससे पहले हम यहाँ इस चेन में सिंगल क्रोशेट की चेन में 1 सिंगल क्रोशेट करेंगे और अब हम स्पेस में हर स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं, 1 2 और ये 3। ठीक, इस तरह से। जहाँ तक हमारा ये पाइनएप्पल डिज़ाइन है वहाँ तक हमने 3 सिंगल क्रोशेट किए हैं एक स्पेस में। इसके बाद हमें 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं हर स्पेस में, जैसे हमने दूसरी तरफ किए हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं हर स्पेस में। तो ये इस तरफ भी हमने सब कर दिया। अब हम इस स्पेस पे आएंगे, बैक का स्पेस वाला एरिया आ गया। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर इन स्पेस के अंदर 1 सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर बड़े स्पेस के अंदर 4 सिंगल क्रोशेट करेंगे, स्पेसेस के अंदर 1 सिंगल क्रोशेट, चार सिंगल क्रोशेट,
स्पेसेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 सिंगल क्रोशेट बड़े स्पेस में, फिर एक एक स्पेस में, हर स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशेट, और ये हमारा आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। इसको हमने हाइड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारी राइट साइड है, ये है राइट साइड, और इसे हम अब इस तरफ को पलट देंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरह से लाएंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। अब हम ये जो हमने स्ट्रैप्स बनाई हैं इनको हम लाएंगे दोनों को इस तरह से। तो इनको आप किसी भी तरह से कैरी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम बैक साइड से ऐसे टाई करेंगे। यहाँ पे आप फ्लावर भी बना सकते हैं और आगे की तरफ को इसको रैप भी कर सकते हैं कमर पे। ठीक है जी, ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। तो गाइज़ ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये टॉप कैसा लगा अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विथ कलरफुल थ्रेड्स।